सुनो जरा अब हाल इस शहर सुनाएंगे, कहीं धूल धक्कड़ कहीं उम्मीद जगाएंगे। एक तरफ टूटती सड़कें, दूसरी तरफ नेता का संकल्प। क्या वार्ड 11 में आएगा बदलाव? बस देखते रहिए अंत तक। नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। आज हम आपको दिखाएंगे वार्ड नंबर 11 की सच्चाई, जहां एक तरफ निगम प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्षद भूपेंद्र मीणा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कसम खा चुके हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर वार्ड 11 का असली हाल क्या है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज प्रशासन शायद कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। वार्ड 11 के जलमहल लंबी लाट के आसपास की सड़कें टूटी हुई है। कुछ इलाकों में कचरे का अंबार लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन वहीं दूसरी ओर वार्ड के पार्षद भूपेंद्र कुमार मीणा जनता की आवाज बनने के लिए तैयार है। वे खुद जनता के बीच जाकर समस्याओं को सुन रहे हैं और समाधान का वादा भी कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 11 के अंदर, जो कि नगर निगम हेरिटेज और जो पार्षद हैं वो भूपेंद्र जी हैं, वो हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सबसे खास बातचीत ये है कि एक ऐसा वार्ड जो जनता दरबार न्यूज़ की टीम जब लगातार वार्डों के सर्वे कर रही है, तो आज ऐसे वार्ड के अंदर मौजूद जहाँ पार्षद के तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं कि जगह जगह जिससे भी पूछा जा रहा है वो एक ही चीज़ कहता है कि पार्षद हो तो ऐसा हो जो एक फ़ोन के ऊपर सारे काम को करा दिए जाते हैं। सर, आपकी जो जनता है, स्थानीय वार्ड के जो लोग हैं, जब हमने बातचीत करी उनसे तो हर आदमी ने एक ही चीज़ बोला कि पार्षद हो तो ऐसा ही हो। ऐसी क्या खासियत है? और खासियत तो क्या है, ईश्वर ने इस मनुष्य जन्म ने एक अवसर दिया है और जनता ने जिन उम्मीदों के साथ में चुना है, तो प्रयास करता है कि उनकी भावनाओं पे खरा उतरे और प्रयास करें कि हर व्यक्ति जो चाहता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होनी चाहिए। ऐसा हमारा प्रयास रहता है। देखा जाता है सर, चुनाव के अंदर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं, धरातल पे जाते हैं, तो वहाँ पर पार्षद दोबारा जाते भी नहीं है। अब साहब उन पार्षदों के लिए क्या कहेंगे? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे कोई भी पार्षद हो, जनप्रतिनिधि के रूप में अगर किसी ने मौका दिया है तो जनताओं के साथ मिलकर के, सब लोगों को साथ में लेकर के वो जनता काम करे, विकास करे। चाहे कैसी परिस्थिति यहाँ हो, वो मिलकर के काम करे और उन समस्याओं को सुलझाने का काम करे। अभी यही चीज़ देखी गई है वार्ड के अंदर। जब दौरा किया है हमने, तो लोगों ने बताया कि जो भी परेशानियां थी, जो 20 साल में नहीं हुई थी, वो 5 साल के अंदर पार्षद भूपेंद्र जी ने यहाँ पर कराई है। और काफ़ी और भी जो वार्ड है उनके अंदर भी हमने जाके सर्वे किया है, तो वहाँ देखा गया कि जनता पार्षद के ऊपर जो आक्रोश होती है, अपने मन का जो गुस्सा निकालती है, बड़े भड़ास जो निकालती है, वो बड़े खतरनाक तरीके से निकालती है कि पार्षद को जिता तो दिया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। चक्कर काट काट के थक जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद पार्षद ना तो वार्ड का विकास करता है, ना देखता है, खुद का विकास पर ध्यान देते हैं। अब ये तो मुझे स्वयं को पता है कि मैंने क्या खोया क्या पाया, ये तो ईश्वर जानता है, ये हम स्वयं जानते हैं। लेकिन जनता का जो प्यार और जो स्नेह मिला है, हमने बखूबी प्रयास किया है कि बेहतर काम कर पाएँ। मेरे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन आदरणीय पूर्व मंत्री महेश जोशी जी के सानिध्य में एक 20 लाख लीटर क्षमता का पंप हाउस बनकर के तैयार हुआ और आज बेहतर पानी मिल पा रहा है हर व्यक्ति को। जहाँ ऊंचाई में लोग रह रहे हैं उनको बेहतर पानी मिल पा रहा है। और जहाँ कचरे के 5 डिपो थे, हमने स्वयं ने वहाँ खड़े होकर के उस कचरे डिपो को मुक्त कराया है। और मैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ, कचरा हम ना तो स्वयं गंदगी फैलाए, ना किसी को फैलाने दे। बार बार हमारा प्रयास रहता है कि स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और बेहतर काम किया है हम सबने, सब लोगों को साथ लेकर के। और क्या क्या कुछ प्रोसेस रहता है? किस टाइम पे गाड़ियाँ आती है? क्या दिन में 2 बार कचरा उठता है? सफाई कर्मचारी कैसे हैं? कितने कर्मचारी आपने वार्ड में लगा रखे हैं? देखो, पहले मेरे यहाँ कर्मचारी 45 कर्मचारी लगभग थे, लेकिन अभी ये सरकार बदलने के बाद में साल भर से मुझे बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी 20 कर्मचारी हटा दिए गए और जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको प्राथमिकता नहीं मिल पा रही, और ऐसे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं बार बार अवगत करा रहे हैं। लेकिन प्रशासन थोड़ा कहीं ना कहीं कामों में भेदभाव है। तो मैं तो प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जनता के विकास के लिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर के जनता के हितों के लिए काम करें। विकास होना चाहिए, विकास का विजन होना चाहिए, सब मिलकर। किसकी लापरवाही मानेंगे? देखो, मैं तो प्रशासन की और सरकार की जो समस्या है जो मेरे सामने आ रही है, मैं पूरे हवा महल ब्लॉक के अंदर, जो जलमहल ब्लॉक के अंदर एकमात्र पार्षद हूँ जो मेजोरिटी से चुन करके आऊँ कांग्रेस के पंजे के निशान पे। लेकिन जो समस्याएं साल भर से आ रही है, मुझे बहुत एक दुख का विषय है इस बात का कि लोग बाग भेदभाव की राजनीति करना, कि इस पार्षद को कैसे परेशान किया जाए। इसके कामों को, मेरे काम जो पास थे उन कामों को रुकवा दिया गया, तो ये दुर्भाग्य है
कि जनहित के कामों को गति देनी चाहिए, विकास कार्य निरंतर होना चाहिए, कामों को रुकाना नहीं चाहिए। जो विकास कार्य है वो निरंतर प्रगति की और रुकावट नहीं होनी चाहिए। सर अभी नगर निगम बोर्ड भी एक हो रहा है और वार्डों का परिसीमन भी होगा, वार्ड बड़े हो जाएंगे, सीमाएं बढ़ जाएंगी वार्डों की और पार्षद की सीमाएं कम हो जाएंगी। ऐसा है, चाहे कितना ही बड़ा हो, कैसी परिस्थितियां बने, और जनता का जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, और कोई भी परिस्थिति हो मिलकर के काम करें तो निरंतर प्रगति के पथ पर ये मेरा शहर में एक अमन चैन भाईचारा, एक सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए। पर जो पिछले मैं साल भर से देख रहा हूँ, जब से ये सरकार बदली है, माहौल बदला सा नज़र आ रहा है। भेदभाव की राजनीति की जा रही है, विकास के मुद्दों से भटक करके कहीं और लोग ध्यान दे रहे हैं। तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि मिल कर के काम करें इस शहर के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, और सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये भेदभावपूर्ण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक सवाल और है सर आपका, जो वार्ड वासियों ने तारीफ तो की है, लेकिन एक चीज़ हमने और देखी है, जो जल महल से अंदर अपन एंट्री करते हैं, पुलिस लाइन वाली जो गली है, वहाँ जो सड़कें हैं काफ़ी टाइम से टूटी हुई पड़ी हैं। सर सड़कें टूटी हुई होने का कारण है कि मैंने एक पार्षद प्रतिनिधि के रूप में पिछली जब सरकार थी तो जल महल से लेकर गुजरगाठी तक का वो रोड पास करा दिया था। अब समय बदला, परिस्थितियां बदली, काम विकास होना चाहिए, उस काम को ये आने वाली सरकार ने रुका दिया। और कुछ लोग खड़े होकर के रोड बनने के लिए आ रहा है, रोड सफाई हो रही है कि जहां डामर का रोड था वह डामर का रोड लिया गया, जहां सीमेंट का रोड था वह सीमेंट का रोड लिया गया, पहले सीमेंट का रोड बना दिया गया। और जैसे डामर रोड का सफाई होने लगी, 2 बार लेबर आई, 20-20 लेबर एक दिन काम कर रही है, सुबह से शाम तक काम कर रही है, और शाम को कोई एक अवांछित व्यक्ति आता है और काम को रुका देता है, और सरकार के इशारों पर उस काम को रोक दिया जाता है। अरे रोड चाहे डामर रोड बने चाहे सीमेंट रोड बने, रोड तो बन रहा है ना, आपको विकास को गति देनी चाहिए, आप उन विकास को रोक रहे हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि वो लोग क्यों लोग ऐसी धारणा रख रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ, मेरे प्रशासन से निवेदन है, चाहे नगर निगम से चाहे सरकार से, कि जो भी खड्डे हो रहे हैं उन खड्डों को भरने का काम करे, रोड बनाने का काम करे, रोड को रुकाने का काम नहीं करे। तो ये सब सरकार की नाकामी है, सरकार ने काम को रुका दिया। अगर आज वो रोड अगर बन जाता तो किसको तकलीफ थी? कुछ 1-2 लोग जो न्यूसेंस करने वाले रोके, 1-2 लोगों की वजह से रोड रुकेगा। आज कितने लोगों को परेशानी हो रही है? तो ये दुख का विषय है। ऐसे लोगों को सबक मिले, भगवान सद्बुद्धि दे, ऊपर वाला सबको समान विचारधारा के साथ में देखे सरकार, तो अच्छा काम हो रहा था, ये रुका दिया लोगों ने। अब जरा जनता का भी हाल सुन लीजिए। वार्ड 11 के लोगों ने जहां पार्षद की मेहनत की सराहना की, वहीं निगम प्रशासन को जमकर कोसा। स्थानीय निवासी बताते हैं कि सड़कें टूटी पड़ी है, सफाई की हालत खराब है, लेकिन पार्षद जी मेहनत कर रहे हैं, जल्द सब ठीक हो जाएगा। वे कहते हैं कि निगम वाले तो भगवान भरोसे हैं, लेकिन पार्षद साहब खुद आते हैं, सुनते हैं और हल भी निकालने की कोशिश करते हैं। गंदगी और टूटी सड़कों के बीच भी उम्मीदें जिंदा है, क्योंकि हमारे पार्षद जी दिन रात लगे हुए हैं। नासिर हुसैन जी, पार्षद साहब जो काम करा रहे हैं, कितना खुश हैं उससे? बहुत खुश हैं साहब, काफ़ी सालों से यहाँ कुछ नहीं हुआ था। मेरी पैदाइश नहीं की, सन 77 की, जब से पानी की समस्या बहुत थी, लेकिन पार्षद साहब के आने के बाद पानी की, सफाई की, हर चीज़ की समस्या दूर हो गई हमारी पूरी कॉलोनी। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पार्षदों को, कैसा नेता चुनना चाहिए? लोग तो नेता इसलिए चुनते हैं कि उनका वार्ड के विकास किया जाए, लेकिन बहुत से वार्ड ऐसे होते हैं जहाँ विकास तो होता नहीं है और वार्ड को भी भूल जाते हैं। भाई मैं चाहूँगा, सबसे कहना चाहूँगा सारे वार्ड वालों से, हमारे भूपेंद्र जी मीणा हैं, इनसे अच्छा पार्षद नहीं है, और ऐसे आदमी को चुने। आप भी वार्ड में रहते हैं जी? कैसी समस्या है वार्ड में? नहीं, कोई समस्या नहीं है। समस्या का समाधान करते हैं पार्षद जी? करते हैं। मैं बताऊंगा आपको जी कि मेरे वार्ड नंबर 11 के अंदर कचरा का जो डिपो हुआ, रोड पे लोग कचरा डालते थे, हमने लोगों को समझाइश की, और समझाइश होने के बाद में लोग कचरा को ऊपर में डालने लगे और रोडों पे गंदगियां साफ हुई है। एक आध जगह की शिकायत हो सकती है, बार बार हम निवेदन करते हैं कि आप कचरा बाहर ना फेंके, ऊपर में डाले। मेरे यहाँ ऊपर आता है अलग, इस कॉलोनी में अलग आता है, उस कॉलोनी में ऊपर कभी कभार छुट्टी हो जाती है, तो मेरा सब लोगों से निवेदन रहता है कि कचरा बाहर ना फेंके, कचरा ऊपर में डाले। गंदगी ना तो स्वयं फैलाए ना किसी को फैलाने दे। कचरा लोग मेरे यहाँ कचरा डालते थे, गली बहुत कचरा डाल के इकट्ठा हो जाता, लेकिन हमने वो सफाई करके जनता के सहयोग से, नगर निगम हेरिटेज के सहयोग से आज वहाँ शानदार गार्डन डेवलप किया है। एक मिसाल है। और कम से कम 4 से 5 जो रोड पे डलते थे वो आज साफ़ सुथरे हैं। मैं स्वयं सुबह 3 बजे उठ कर के, लोग जो सुबह सुबह डालते थे बाहर, सुबह स्वयं खड़े होकर के हाथ जोड़ के निवेदन किया
कि एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है सुबह कौन सा सुबह। एरिया है वो, कौन सा? मेरे कल्याण हनुमान जी की मंदिर के बाहर, परशुरामदारा स्कूल के बाहर लोग सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं और कचरे की थैली हाथ में लेकर के ऐसे फेंक रहे हैं। मैंने विनती की, उनसे गुजारिश की, आज वहाँ पूरी तरह कचरा मुक्त हो गया है वो। और मेरे यहाँ जलमहल के जो रोड आप देख रहे हो, लोग कचरा डालते थे, एक्टिवा पे जा रहा है, कचरा यूँ फेंक दिया। उनसे निवेदन किया, नगर निगम का पूरा सहयोग रहा, आज वहाँ कचरा एकदम साफ सुथरा हुआ। आपने कोशिश की तो आपको कामयाबी मिली। बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन जनता का पूरा सहयोग रहा, निगम ने पूरा सहयोग किया। मैं सब लोगों से विनती करता हूँ कि कचरे के ऊपर ही कहीं दिक्कत है तो आप मुझे अवगत कराएं। मैं पार्षद हूँ, आपके प्रतिनिधि के रूप में हम प्रयास करें। लेकिन पिछले ये जो साल भर से जब सरकार बदली है तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो मेरी तो उनसे पुरजोर विनती है और गुजारिश है, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और आप विकास कार्य सबको समान मानते हुए विकास कार्य करें, निरंतर प्रगति करें और मिलकर के काम करें इस प्रदेश के खुशहाली के लिए और शहर के विकास के लिए। तो ये थे पार्षद भूपेंद्र जी, वार्ड नंबर 11 के, नगर निगम हेरिटेज। उनका कहना है कि वार्ड जो नेता जब चुना जाता है तो वार्ड के विकास के लिए चुना जाता है और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको आगे भी मौका मिल सके। और अगर परिसीमन की बात करते हैं तो वार्ड बड़ा हो चाहे सरकार किसी भी तरीके से परिसीमन करे, लेकिन वार्ड का विकास होगा तो जनता फिर दोबारा चुनेंगी। इसके लिए उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी चीज़, 4 सालों में काम बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन 1 साल से जब ये बता रहे हैं कि सरकार जो चेंज हुई है उसके बाद से एक भेदभाव की राजनीति वार्ड में नज़र आ रही है। होते हुए काम भी पार्षद के रोक दिए जाते हैं कि ये कांग्रेस के पार्षद है और बीजेपी की सरकार है। इनका कहना है कि भेदभाव जनता के साथ नहीं किया जाए, वार्ड के अंदर विकास किया जाए और विकास के ऊपर ध्यान दिया जाए। कैमरा पर्सन साबिर के साथ मैं आदिल खान, जनता दरबार न्यूज़, जयपुर। तो देखा आपने, वार्ड नंबर 11 की जनता प्रशासन से नाराज है लेकिन पार्षद भूपेंद्र मीणा से खुश भी है। सवाल ये है कि क्या निगम प्रशासन अब जागेगा या फिर जनता की उम्मीदों का बोझ अकेले पार्षद साहब के कंधों पर ही रहेगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो जनता दरबार न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वार्ड के साथ। क्या है वहाँ के हालात, नई कहानी में देखेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।